हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग 72 बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग ज़्यादातर प्रश्नों को टैकल करते हैं। ज़्यादा स्कोर अगर करना चाहते हैं तो हमको न्यूज़पेपर पर ही फोकस करना होता है। सिविल सर्विस का जो रियल स्टूडेंट होता है वो मैगजीन पे कम और अपने न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें निकल कर के आती है, एक पीटी और दूसरा मेंस। तो चलिए सबसे पहले अगर स्कोर की हम लोग बात करें, क्योंकि 30-35 प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से, जिसमें बिहार की भूमिका भी ज़्यादा होता है। बिहार के करंट अफेयर से भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस पेपर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि शुभेंदु, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, अपनी राजनीतिक यात्रा इन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की थी। सबसे पहले ये शामिल थे कहाँ? कांग्रेस में शामिल थे। बाद में तृणमूल में शामिल हुए और 2020 के लगभग 2020 में ये भाजपा के साथ आ गए। आज वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि अब वह भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री भी होंगे। भाजपा में मूल काडर यानी संघ पृष्ठभूमि, क्योंकि अधिकतर जो बड़े पद दिए जाते हैं संघ पृष्ठभूमि वालों को ही दिए जाते हैं। संघ पृष्ठभूमि वाले और बाहर से आने वाले लोगों के बीच में हमेशा चर्चा रहता है। जो लोग काडर के लोग हैं वो लोग नहीं चाहते कि बाहर से आने वाले लोगों को ये बड़े पद दिया जाए, जैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और भी कोई पद जो होता है वो दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस अवधारणा को तोड़ करके भारत के कई राज्यों में उन लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया जो पहले भाजपा में नहीं किसी और में काम करते थे। जैसे हमारे बिहार के सम्राट चौधरी हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग भाजपा में मूल काडर यानी संघ पृष्ठभूमि और बाहर से आने वाले नेताओं को लेकर हमेशा चर्चा रही है। इस बार भी मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होने से पहले एक वर्ग में इसकी चर्चा रही थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व का साफ कहना है कि जो जिस दिन भाजपा में हो गया वह भाजपा का ही हो गया, है ना। यानी कि जो व्यक्ति जिस दिन भाजपा का हो गया वह भाजपा का ही हो गया, इसलिए उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो भाजपा का ही हो गया, कोई बाहरी नहीं है। ऐसे में बीते सालों में भाजपा ने दूसरे राज्यों से आए नेताओं को कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए। जैसे असम में पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा को, दूसरे दलों से ये आए हुए नेता हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जा सकता है, बिहार में भी देखा जा सकता है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी दूसरे दलों से ही आए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, ये जो फैक्ट आपको जो मिलने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा जुलाई में, हो सकता है ये सवाल यहाँ से पूछा जाए। सीआईएसएफ, है ना, सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये किशनगंज में खुलेगा। कहाँ पे? किशनगंज में। आप देख सकते हैं बिहार के सबसे पूर्व वाला क्षेत्र जो है, जो किशनगंज का एक तरफ से अगर उत्तर में हम लोग देखेंगे तो यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और पूरब के क्षेत्र में देखिएगा तो वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा साझा करता है। और ये किशनगंज जिला जहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा, और ये किशनगंज जिला में ही हमारे बिहार में एकमात्र जिला जहाँ पर चाय की खेती होती है ना, जहाँ पे चाय की खेती होती है। ज़्यादा वर्षा होने के वजह से, है ना, यहाँ पे जल जनित जो उत्पाद है वो ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे में जूट का उत्पादन आपको मिलता है, पटसन का उत्पादन आपको यहाँ पर मिलता है। जूट और पटसन का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक कि जूट के उत्पादन में हमारे बिहार में प्रथम जो जिला है उसका नाम है पूर्णिया। पूर्णिया में जूट का उत्पादन
सबसे ज़्यादा होता है। किशनगंज, पूर्णिया, ये सब दरभंगा, ये सब क्षेत्रों में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मखाना भी मिलता है ना, मखाना का उत्पादन भी किया जाता है। ये किशनगंज का क्षेत्र जहाँ पे कहा जाता है दशकीय वृद्धि दर में इसका दूसरा स्थान है और पहला स्थान मधेपुरा का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न आपसे पूछेगा यहाँ पे, यानी कि सम्राट चौधरी ने बताया कि किशनगंज जिले के पोठिया में, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, पोठिया, पोठिया में सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का फैसला लिया गया है। किसके द्वारा? तो सम्राट चौधरी के द्वारा लिया गया है ना। इसके लिए कितना जमीन? 110 एकड़ जमीन, ये भी याद रखिएगा। कितना जमीन होगा? 110 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार हित में यह बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने बधाई दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर सशक्त करने की दिशा में एक अहम निर्णय करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 1000 सीआईएसएफ जवानों का प्रशिक्षण मिलेगा। कहाँ पे? तो किशनगंज में मिलेगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य और देश की सुरक्षा और संरचना को मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार व विकास के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया है ना, इसका निर्देश दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार के संदर्भ में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुपर इन्फिनिटी गणित की गुत्थियां सुलझाएगा, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाएगा और इस प्लेटफॉर्म को स्थापित कौन कर रहे हैं? तो सुपर 30 के जो संस्थापक है जिनका नाम है आनंद कुमार, पद्मश्री से सम्मानित है। गणित की कठिन गुत्थियां भी अब सहजता से सुलझाई जाएगी। सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने द्वारका में, है ना, द्वारका में क्या किया इन्होंने? शुक्रवार शाम पत्रकार वार्ता में सुपर इन्फिनिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की जानकारी दी। आनंद ने बताया कि यहाँ पर गणित और विज्ञान का ज्ञान नए अनूठे अंदाज में मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर साल सुपर 30 में केवल 30 बच्चों का चयन हो पाता था, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह सवाल रहता था कि बाकी लाखों सपनों का क्या होगा, है ना, लाखों बाकी सपनों का क्या होगा। इन्फिनिटी इसी सवाल का जवाब है। सुपर इन्फिनिटी के माध्यम से छात्र केवल फार्मूले नहीं सीखेंगे बल्कि विषय को महसूस करते हुए यह समझेंगे, है ना। क्या समझ रहे हैं? तो चलिए यहां पर अब आइए। पीएम कुसुम 2.0 योजना जल्द होगी लॉन्च और किसानों को मिलेगी क्या? दोहरी आय मिलेगी इससे। पीएम कुसुम 2.0 योजना ये क्या है? तो केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के नए संस्करण पीएम कुसुम 2.0 को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई योजना से फलों और सब्जियां उत्पादों को खास तौर पर फायदा होने की उम्मीद है और किसानों को दोहरी आय का मौका मिलेगा, क्योंकि फसल बिक्री के साथ सोलर पावर बेचकर मासिक कमाई भी कर सकेंगे। नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना का कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है, जिस पर अन्य मंत्रालयों से विमर्श के बाद कुछ हफ्तों के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। अभी के समय में आप देखते होंगे अधिकतर आपको कटिंग भी मिल जाता है। खास करके आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स बाकी लोगों की अपेक्षा अच्छा हो। जब तक अच्छा नहीं होगा, आप अलग से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जिसके बगैर पास करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें करंट अफेयर्स की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पैनल 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य होगा। इसे भी याद रखेंगे, कितना? 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य होगा, है ना। और देखिए बिहार की लीची पर संकट, केंद्र ने संभाला मोर्चा। क्या है? तो लीची पर स्टिंग बग कीटाणु के हमले की शिकायतें आने के बाद
सरकार एक्शन में आ गई है। कौन सा? तो स्टिंग बग कीटाणु है, स्टिंग बग कीटाणु है, सरकार एक्शन में आ गई। यानी कि केंद्र ने क्षति का आकलन और राहत के लिए विशेषज्ञों की टीम उतारी और स्टिंग बग के हमले से लीची की गुणवत्ता होती है क्या? प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां भी होने लगती है भाई। यानी कि बिहार में अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कौन करता है? बिहार करता है। और बिहार में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन? तो मुजफ्फरपुर जिला में होता है। मुजफ्फरपुर की लीची को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हो गई है और लीची को हो सकता है जीआई टैग में शामिल कर दिया जाए। आप देखते होंगे दरभंगा जिला में, है ना, दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन किया जाता है ना, और मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई, है ना, टैग प्रदान किया गया है ना, जिसको नाम बदला गया, मिथिला मखाना कहा जाता है ना, मिथिला मखाना कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर मिथिला बोर्ड का भी स्थापना किया जा रहा है, मखाना बोर्ड का भी स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, मखाना बोर्ड का स्थापना किया जा रहा है। मखाना बोर्ड का हो सकता है कि आने वाले समय में, है ना, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको, है ना, लीची को लेकर के भी कुछ चीज़ें आपको मिले, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बिहार के संदर्भ में है और बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है। यानी कि एनसीआरबी की ओर से जारी 2024 के आपराधिक आंकड़ों के से खुलासा, मात्र 12 केसों का निपटारा, 8 में सजा और 4 की हुई रिहा। अब यहाँ पर देखिए पोल खुल जाता है कभी कभी ऐसे न्यूज देख करके। बिहार में साइबर अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि 2023 में 4,450 के मुकाबले 2024 में साइबर अपराध के लगभग 1.5 गुना अधिक 6,380 कांड दर्ज किए गए हैं। खास बात, है ना, खास बात रही है कि इस साल सूबे में साइबर अपराध के कुल 11,764 लंबित कांडों में मात्र 12 कांडों का ही अंतिम रूप से निपटारा हो सका है ना। यानी कि महिलाओं के विरुद्ध 864 साइबर अपराध हुए और यहाँ पर देखिए 87% कांडों का नहीं हुआ अनुसंधान भी पूरा। इतनी स्थिति खराब हो गई है ना, इतनी स्थिति खराब हो गई है। चलिए तैयारी में क्या है, तो भारत हंता वायरस के संक्रमण पर सतर्क रहेगा। हंता वायरस, है ना, ये क्रूज पर बहुत सारे लोग शामिल हैं। जो भारत के 2 लोग यहाँ पर शामिल हैं, हो सकता है संदेशा उतना ज़्यादा नहीं जताया गया है ना। जैसे देख सकते हैं दुनिया में हंता वायरस के संक्रमण की दस्तक शुरू होने के साथ ही भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी, है ना, मंत्रालय भी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से निगाह रखे हुए और नीदरलैंड के निकट जिस क्रूज एमवी है ना होंडियस में हंता वायरस के संक्रमण के मामले आए हैं, उसमें 2 भारतीय भी मौजूद हैं, है ना, 2 भारतीय भी मौजूद हैं। और सर्वाधिक आप देख सकते हैं किन किन लोगों की संख्या है यहाँ पे, है ना। फिलिस्तीन के सबसे ज़्यादा संख्या 38 है, ब्रिटेन का 31 है, अमेरिका के 23 है, नीदरलैंड के 16, स्पेन के 14, जर्मनी के 9, कनाडा के 6 और भारत के 2 लोग शामिल हैं, है ना। भारत को हंता से खतरा नहीं, एनआईवी प्रमुख ने कहा ये बातें, है ना, कि हंता से कोई खतरा नहीं है। आईसीएमआर के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हंता से भारत के लिए खतरा नहीं है। सामुदायिक प्रसार का सबूत नहीं है। उनकी यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई जिसमें कहा गया कि क्रूज पर सवार 2 भारतीय नागरिकों हंता वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पे 2 लोग पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें भारत की, है ना, भारत की स्वदेशी नई हथियार प्रणाली, यानी कि तारा का सफल परीक्षण किया गया। क्या नाम है इसका? तारा। तारा का सफल परीक्षण किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद
भारत ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर टैक्टिकल एडवांस रेंज, है ना, ऑगमेंटेशन, जिसका नाम है तारा हथियार प्रणाली के पहले सफल परीक्षण के साथ अपनी स्वदेशी मारक क्षमता में एक और निर्णायक छलांग का प्रदर्शन किया है। इम्पोर्टेंट है, VBI है, याद रखना चाहिए, जरूरी है ना। फाइबर ऑप्टिकल जायरो आधारित इनर्टियल नेविगेशन मल्टी GNS गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड टर्मिनल के साथ मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट के तौर पर डिजाइन किया गया। तारा लड़ाकू विमानों को काफ़ी सुरक्षित दूरी से दुश्मन की ज़मीन पर मौजूद आम ठिकानों को सटीक निशाने के साथ नष्ट करने में सक्षम ये बनाता है। चलिए यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है, और ये बिहार के रहने वाले हैं। पटना के युवा खिलाड़ी हैं 15 वर्षीय सावन कुमार का चयन भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम में हुआ है। वह 15 से 20 मई तक भोपाल में होने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सावन टीम में गोलकीपर की भूमिका में है, यह पूछा जा सकता है। और सावन शेखपुरा राइडिंग रोज के रहने वाले हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। वह लंबे समय से लगातार बेहद प्रदर्शन कर रहे थे। उनके उत्कृष्ट खेल और मेहनत का परिणाम है कि उनके भारतीय टीम में जगह मिली है ना। तो ये है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो शेखपुरा से पूछा जा सकता है आपसे। हॉकी टीम में शामिल किया गया, है ना। चलिए, ओ माय गॉड, चलिए, अमेरिका से व्यापार समझौते को झटका। क्या भाई? अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत लगाया गया 10% वैश्विक शुल्क बुधवार को रद्द कर दिया है। और यह फैसला 20 फरवरी को टैरिफ लागू होने के 50 दिनों से भी कम समय में आया है। इस फैसले से अमेरिका के शुल्क को लेकर अनिश्चितता और बढ़ सकती है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के निष्कर्ष पर असर पड़ सकता है ना। अमेरिका की व्यापार अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। शुल्क पर अनिश्चितता बढ़ने से अमेरिका के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर पड़ सकता है असर। ट्रंप ने व्यापार अदालत के फैसले को 2 वामपंथी न्यायाधीशों का नतीजा बताया। भारत को अमेरिका की अधिक स्थिर और कानूनी रूप से विश्वसनीय व्यापार प्रणाली विकसित करने तक BTA पर अंतिम फैसले को लेकर इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे